गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 14 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में दिया है कि दो अंकों की एक संख्या है ना। दो अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है? दो अंकों की संख्या जिसमें दो अंक हो, जैसे 9 है तो एक अंक है ना, लेकिन 10 से लेके 99 तक की संख्या में दो अंक हो जाता है। दो अंकों की संख्या कैसे बनती है? देखो, जैसे हमारे पास संख्या 99 है तो हम इसको दो अंकों की संख्या बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 90। देखो, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 10 × 9 है ना। 10 × 9 क्या हो गया? 90, और उसमें हमने जोड़ दिया कितना? 9, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो है ना। हम ये 99 को देखो ऐसे ही तो लिख सकते हैं। 10 × 9 हो गया आपके पास 90, और ये हो गया आपके पास 9 जुड़ गया तो हो गया आपका 99 है ना। हम इसको दो अंकों की संख्या को इसी रूप में लिखेंगे। अब हमारे पास संख्या तो नहीं है कि 99 नहीं है, हमें ना यही तो पता लगाना है। तो हम इस 9 की जगह पर जो हमने यहाँ लिया इसको हम x मान लेंगे। अब और देखो क्या बोला इन्होंने, तो ये दो अंकों की संख्या कैसे बनती है ये पता चल गया। अब इन्होंने दिया है दो क्रमागत अंक। अब क्रमागत अंक क्या होता है वो देख लो। जैसे क्रमागत अंक का मतलब एक के बाद एक, जैसे मैंने आपको 99 लिख के दिया तो मतलब इसके आगे के, अब दो क्रमागत अंक इसके आगे की संख्या, जैसे 99 है तो एक हो गई 99, तो दूसरी हो गई आपकी 100, तीसरी हो गई 101। ये क्रमागत संख्या होती है। ऐसे पीछे ले लो, जैसे ये आपकी 101 है, एक हो गई आपकी 101 तो दूसरी हो गई देखो 100, तीसरी हो गई 99। ऐसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उल्टा देखो 7, 6, 5 है ना। ये सारी आपकी क्रमागत संख्या होती है। क्रमागत संख्याएं हम लोग निकालते कैसे हैं? जैसे आपका देखो ये 99 मैंने नंबर लिया तो इसको हमने मान लिया x, इसका फॉर्मूला होता है x और दूसरा होता है x + 1 है ना। और अगर पीछे की उल्टी निकालनी है तो संख्या ले लेंगे x और दूसरा ले लेंगे x - 1, यही संख्या ले लेंगे। अब अगर देखो हमने इसको मान लिया x को 99, तो x में एक जोड़ दोगे तो देखो 99 और +1 बराबर हो गया 100। यही क्रमागत संख्याएं होती हैं ना। अब आगे देखते हैं। फिर इन्होंने बोला क्रमागत अंकों से इस प्रकार बनी है। देखो, दो अंकों की संख्या वो क्लियर हो गई। फिर उन्होंने बोला क्रमागत अंकों से इस प्रकार बनी है कि उनके वर्ग। अब वर्ग देखो, जो हमने संख्या ली भाई, हमारे पास संख्या जो आएगी उसका वर्ग कर दो। संख्या से 4 कम है तो दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है ना। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो तो हमने लिख दिया यहाँ इकाई का अंक माना इकाई बराबर, अब इकाई देखो हम ले लेंगे x। अभी मैंने बताया ना, एक हो जाता है 10x और दूसरा हो जाएगा आपके पास भाई एक x होता है और एक x + 1, क्योंकि हमें क्रमागत संख्या लेनी है। तो हमने इकाई को ले लिया x और दहाई को ले लिया x + 1। तभी तो ये देखो एक x हो गया, एक x + 1 हो गया है ना। तभी तो ये दूसरी संख्या इकाई और ये दहाई, तभी ये क्रमागत संख्या बनी। अब दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? तो लिखो दो अंकों की संख्या बराबर, सबसे पहले देखो इकाई का अंक पहले लिखा जाता है ना और दहाई का अंक बाद में। तो ये हमने लिख दिया 10 और 10 के साथ इंटू करा किसको? इस वाले नंबर को, दहाई को। तो ये हो गया x + 1 और फिर साइन देखो प्लस का, और ये वाला नंबर यानी x और उसको साथ 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे नहीं करो वो तो एक ही बात है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना। ये आपके पास संख्या बन गई। संख्या देखो, क्रम हमने ये नंबर क्यों लिया, मैंने आपको उसमें समझाया था कि हमारे पास नंबर होता है, जैसे मैंने 99 बोला था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 9, 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 9। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 9 है वो एक x है और दूसरा x + 1, तो हमने यहाँ वही नंबर लिया। अब प्रश्नानुसार आप देखो, प्रश्नानुसार बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये बच्चों को इक्वेशन बनानी, समीकरण बनाना नहीं आता है। जब तक आपको समीकरण बनाना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन रटना नहीं होता है, क्वेश्चन हमें समझना होता है ना। तो अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप ना।
अब देखो हमें ये क्या लिखना है, अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो इन्होंने बोला है दोनों संख्याओं का वर्ग, तो सबसे पहले हम इकाई और दहाई दोनों का वर्ग कर लेंगे। तो हमने इकाई की, देखो इकाई की दहाई की संख्या क्या ली, पहले दहाई को लिखते हैं क्योंकि इकाई दहाई होता है। तो हमने दहाई लिख दिया x + 1 उसका वर्ग, फिर उसका योग बोला है इन्होंने, और फिर ये इकाई का वर्ग बराबर है इस संख्या के। तो यहाँ लिख दो 10x + 1 फिर प्लस x, और क्या है बोला इन्होंने कि उसके योग से 4 कम है। अभी देखो वर्ग हो गया, वर्ग का जो योग है उससे ये कितनी है 4 कम बन गई है ना। अब इक्वेशन बन गई, अब तो आप सॉल्व भी कर लोगे। देखो कैसे, ये सर्व समीकरण पे रख दो, यानी a², देखो x हो गया ना, तो x² फिर b² और यहाँ पर +2 और ये a हो गया और ये हो गया हमारे पास b। तो b1 है, b को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, आप लिख दो पूरा। देखो 2ab मैं आपको पूरा लिख के दिखा दे रही हूँ। फिर प्लस का देखो x², फिर = 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, हो गया 10x, इसको 1 से 10 1 जा 10, यहाँ पर x और ये -4। अब देखो ये x² और ये x² मिलकर हो गया आपके पास 2x²। देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब x के नंबर देख लो, यहाँ पर 2x है, देखो 1 से मल्टीप्लाई करा तो कुछ नहीं बचा, ये हो गया हमारे पास 2x और ये हमने लिख दिया प्लस का 2x, यहाँ पर ये देखो ये 1 हो गया यानी प्लस का 1। अब ये इक्वल के उधर के जो नंबर है इसको इधर ले आओ तो साइन चेंज हो जाएगा इसका ना, साइन इसका चेंज कर दो। तो ये कितना हो गया आपके पास, पहले इसको यहाँ यहीं छोटा छोटा कर देते हैं, ऐसे ही लिख दो अभी है ना। तो ये देखो ये हमारे पास 10x था, 10x में हमने 1x जोड़ दिया तो ये हो गया हमारे पास 11x हो गया। यहाँ 10 और ये 10 में से 4 माइनस हो गया, साइन किसका, बड़े वाले का, तो हो गया हमारे पास 6। अब इसको इक्वल के इधर ले आओ, सारा एक तरफ कर लो, तो ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस 2x फिर +1, ये जो भी है इधर ले आओगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 11x, ये भी माइनस का 6 = 0। अब क्या क्या बचा, देखो x² का तो कोई डिजिट नहीं है, x² को वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ पर देखो ये भी x है, ये भी x है, 11x में से 2x माइनस हो गया, साइन माइनस का बड़े वाले का, तो आपने यहाँ लिख दिया माइनस का 9x, और 6 में से 1 माइनस हो गया और साइन किसका, बड़े वाले का होता है ना, 6 के आगे माइनस है यानी बड़ा नंबर है, तो हो गया 5 = 2 में 0। अब गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकाल लो। गुणनखंड विधि निकालने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10 हो गया। अब ऐसा बीच का नंबर बनाओ कि जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए और प्लस या माइनस कर दे तो 9 आ जाए। तो उसके लिए आपको 10 का एलसीएम निकाल लेना, 5 2 = 10 होता है ना, 10 का एलसीएम निकाल लेना, वो उसी के जो गुणनखंड होंगे उससे नंबर निकल आता है। देखो कैसे, 2x² ये बन गया हमारे पास, एक नंबर बन गया माइनस का 10 और दूसरा बन गया हमारे पास सिंगल x को x मतलब 1 हो गया, तो 1 में से 10 माइनस हो गया तो बचा 9, साइन बड़े वाले का, और 10 1 = 10 भी हो गया। इधर आपने लिख दिया 5 = 2 में 0, कॉमन आप ले लो 2x, तो यहाँ बचा आपके पास x, यहाँ 5 क्योंकि 2 5 = 10 होता है। इसी ब्रैकेट वाले नंबर को यहाँ फिर से लिख दो। अब यहाँ पर आप प्लस का 1 ले लो क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो प्लस का 1 हो गया, कॉमन निकाल लो, x - 5 = 0, तो x = प्लस का 5। एक हमें x का मान मिल गया 5 और दूसरा 2x + 1 = 0, 2x = माइनस का 1, ये प्लस का था ना इधर चला गया, x = -1/2। देखो ये संख्या माइनस में हो गई, माइनस का मतलब ये संख्या आपकी अमान्य हो गई, माइनस का मतलब एक काल्पनिक संख्या हो गई है ना, तो काल्पनिक संख्या से नंबर नहीं बनाना होता है। अब हमने माना क्या था, माना था इकाई बराबर हमने माना था x और दहाई बराबर x + 1। अब वैल्यू पुट कर दो, x बराबर हो गया आपके पास 5 और दहाई हो गया, तो हो गया देखो 5 + 1 यानी बराबर 6। तो दो संख्या कौन सी बन गई, इकाई को पहले लिख दो, इकाई यानी 5 और दहाई यानी 6, तो संख्या क्या मिल गई हमें, तो संख्या बराबर हो गई 65। अब देखो ये तो हमने 65 निकाला,
लेकिन उन्होंने आपके बुक में आंसर 2 दिया हुआ है। तो अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे निकालते हैं। तो हमने संख्या x और x+1 लेके निकाला, अब दूसरा निकालते हैं। अब देखो, अब इस बार क्या करेंगे, इस बार हमने इकाई की संख्या को लिया था x और x+1, इस बार हम लेंगे इकाई बराबर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है वीडियो में ना, देखो इकाई बराबर हमने ले लिया इस बार x और दहाई बराबर हमने ले लिया दहाई बराबर हमने लिया देखो x और -1 ये हमने ले लिया। तो जो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी यहाँ लिख दो, 2 अंकों की संख्या बन गई हमारे पास तो 10 और x -1 प्लस x ये संख्या बन गई। अब समीकरण के हिसाब से प्रश्नानुसार हमारे पास हो गया, पहला हो गया हमने देखो दोनों का वर्ग करने पर, यानी x -1 का हमने वर्ग कर दिया, फिर प्लस x² और वो बराबर है आपका 10। देखो x -1 और प्लस x और 4 घटा दिया। सॉल्व कर लो, सर्वसमीका पे रख दो, जैसे सेम वो वाला सॉल्व करा था सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो x² फिर a² प्लस b² -2a और b, फिर प्लस का देखो ये वाला x² यहाँ आ गया इक्वल्स टू 10 को इससे मल्टीप्लाई करा 10x माइनस का 10 प्लस का x माइनस का 4 है ना, x² और x² हो गया तो हमारे पास हो गया 2x²। यहाँ देखो ये प्लस का 1 वैसे ही हो गया, यहाँ माइनस का ये हो गया 2x, ये तो इसके साथ जुड़ चुका है। अब इक्वल्स टू की संख्या जो है उसको यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया 10x में से एक x जुड़ गया तो हो गया 11x, माइनस और माइनस प्लस 10 और 4 मिलाकर हो गया आपके पास देखो ये 10 और ये 4 यानी माइनस का हो गया 14। हाँ, फिर अब इसको इक्वल के इधर ले आओ तो देखो 2x² प्लस का 1 माइनस का 2x, ये इधर आ गया तो माइनस का 11x और ये प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। अब x के देखो ये हो गया आपके पास 2x², यहाँ पर x के नंबर कितने हैं, माइनस और माइनस है ना, तो 11 और में 2 जुड़ गया तो 13 हो गया और माइनस का 13x, फिर ये दोनों खत्म हो गया। अब 14 में 1 जुड़ गया तो हो गया आपके पास 15 यानी प्लस का 15 हो गया। अब इसका गुणनखंड विधि से इसको हल कर दो, 15 को 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 30 का एलसीएम निकालो और उसमें से गुणनखंड से ऐसा नंबर निकालो कि बीच का नंबर बन जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 13। तो उसके लिए आप लिख दो सबसे पहले यहाँ पर 2x², यहाँ पर हमने नंबर ले लिया, एक हो गया आपके पास देखो 10x और दूसरा ले लिया माइनस का 3x, 10 माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, 10 और 3 13 हो गया और 10 3 से 30 भी हो गया है ना। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन हमने ले लिया 2x तो इसका 1x बचा और यहाँ पर हो गया आपके पास 5, फिर यहाँ पर वही यहाँ हमने लिख दिया, यही ब्रैकेट वाला नंबर उठाकर यहाँ फिर से लिख दो। अब यहाँ देखो -3 जो बचा है ना उसको कॉमन ले लो। अब बीच का नंबर देखो उसको 0 के रूप में रख देते हैं तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 5 और इसकी वैल्यू आ गई 2x - 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू प्लस का 3, x इक्वल्स टू 3/2, बटे में संख्या आ गई ना, तो बटे की संख्या नहीं लेनी है हमें, तो x बराबर 5 मिल ही गया। तो यहाँ लिख दो कि माना था इकाई बराबर x और दहाई बराबर x -1, वैल्यू रख देते हैं, x बराबर हो गया 5 और दहाई बराबर हो गया हमारे पास 5 में से 1 माइनस कर दिया तो बचा 1 माइनस तो बचा 4। तो संख्या कैसे हो गई, पहले इकाई को लिख दो, इकाई कितनी है 5 और फिर दहाई को लिख दो 4, यानी संख्या बराबर हो गई 45। तो 2 संख्या हमें कौन सी मिल गई, एक 45 और दूसरी मिल गई 65। 65 प्लस रखने से आई और 45 माइनस रखने से। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगी। तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बच्चों।